हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे अंबर इंटरप्राइजेस स्टॉक के बारे में। यहाँ पर सभी के कमेंट आ रहे कि सर इस स्टॉक पर एक वीडियो बनाइए और हमें बताइए कि इसमें अभी खरीदारी करना सही रहेगा क्या, और स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया रहेगा क्या, इसमें कभी भी हम खरीदारी करें तो स्टॉक उतना वैल्यूएबल है क्या, आगे जाकर हमें रिटर्न दे सके। तो सभी बातें यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं और स्टॉक के बारे में जो स्ट्रेंथ वीकनेसेस है और स्टॉक में क्या अच्छी बातें हैं क्या बुरी बातें हैं उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। ऐसा एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगा कि आपको यहाँ पर डाउट हो जाए कि भाई हमें ये बात समझ में नहीं आई बोलकर। बहुत ही बढ़िया और शानदार आपको इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश रहेगी मेरी, और जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। यहाँ पर पूरा वीडियो देखिए और आपको कहूँगा फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे। हर वक्त आपको कहूँगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न मायने क्या रखती है, वो मैं आपको इस स्टॉक के बारे में समझा दूंगा कि शेयर होल्डिंग मायने क्यों रखती है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें एक बढ़िया बात मुझे नज़र आई, वो बताना चाहूँगा आपको। इस स्टॉक में खरीदारी करने का मौका क्यों अवेलेबल हुआ है, और कंपनी में आगे ग्रोथ के चांसेस क्यों है, और कंपनी के बिजनेसेस, कंपनी के क्लाइंट कौन है, बड़े बड़े क्लाइंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ शानदार और बढ़िया इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। स्टार्टिंग कर रहे थे कि कंपनी के यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर यहाँ पर मेजरली देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको प्रमोटर के पास ही सब कुछ कंट्रोल दिखेगा। एक भी शेयर कंपनी ने कहीं पर भी गिरवी रखा नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। साथ साथ म्यूचुअल फंड के पास देख लेना 9% का स्टेक है, और फॉरेन निवेशक देखिए उनके पास कितना है तो 25%। तो फॉरेन निवेशक और म्यूचुअल फंड ये दोनों पर भी हमारी नज़र ज़रूर रहनी चाहिए। मैं आपको कहता क्यों उसके बारे में अभी आगे समझाऊंगा। यहाँ पर इस कंपनी में देखिए हाईएस्ट पब्लिक होल्डर की बात करें तो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग जो एक कंपनी उनके पास भी 9% का स्टेक है, और साथ साथ जो यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होते हैं रिटेल निवेशक उनके पास 6% का स्टेक नज़र आता है। इस कंपनी में देखिए मैं आपको बार बार कहते रहता हूँ कि जो चेंजेस होते हैं उस पर भी फोकस कीजिए। इस कंपनी में आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर आपको एक फ़ायदे की बात है हमारे लिए। यहाँ पर हम समझेंगे तो देखिए म्यूचुअल फंड और फॉरेन निवेशक इतनी ज़बरदस्त और इतनी तेज़ी से शेयर होल्डिंग जो बढ़ाई गई है उस पर आपका ज़रूर फोकस रहना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बात आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फॉरेन निवेशक और म्यूचुअल फंड उन्होंने यहाँ पर 2% से यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा दी म्यूचुअल फंड ने, फॉरेन निवेशक ने 12%। लगभग बात करें ना 12% से होल्डिंग बढ़ाने का मतलब है कि कंपनी बहुत आगे जाकर धमाके करने वाली है। ये बात सभी को समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पर धमाके क्यों करने वाली है म्यूचुअल फंड को भी पता है, मुझे भी पता है, और मैं आपको बता भी दूंगा कि गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर आप यहाँ पर जानते हो कि एसी हो, यहाँ पर एयर कंडीशन जो जिसे कहा जाता है, उनकी जो यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी थी वो यहाँ पर बढ़ाने की बात कही गई है। उसके बारे में सब कुछ बातें आती हुई नज़र आ रही है। आपको यहाँ पर ये बात पता नहीं होगी तो मैं आपको कहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो चाइना से रिलेटेड जो हमारे रिलेशन ख़राब हुए थे उसी वक्त यहाँ पर कहा भी था, कुछ दिनों पहले ही बात आई थी ये, और इसी का नतीजा आप देख सकते हैं कि सितंबर मंथ में चेंजेस हुए हैं। कब, ये अभी के कुछ दिनों पहले की बात है। आप देख सकते हैं कि सितंबर, यहाँ पर सितंबर मंथ में चेंजेस हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर हमने जो फॉरेन निवेशक और म्यूचुअल फंड की बात देखनी चाहिए। और एक बात बताना चाहूँगा, देखिए आप इस स्टॉक में देखेंगे तो प्रमोटर ने आज से यहाँ पर स्टेक कम किया है, बढ़ाया नहीं है। आप यहाँ पर ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करना, 3% का स्टेक प्रमोटर ने भी कम किया है। यहाँ पर भले ही बड़े बड़े इन्वेस्टर खरीदते हो, बट यहाँ पर प्रमोटर भी आप नज़र रख सकते हैं। अभी कुछ अलग जो बातें हैं आगे देख लेते हैं कि स्टॉक में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं क्या, और जो फ़ायदे की है। तो यहाँ पर आपको यही समझाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, जो हम इंपोर्ट करते थे चीज़ें, एयर कंडीशनर हो या रेफ्रिजरेटर हो, जो भी चीज़ें थे उस पर यहाँ पर ड्यूटी बढ़ाने के बाद मुझे लगता है कि इस कंपनी को बेनिफिट होगा। इंडिया में यही कंपनी बहुत ज़बरदस्त बिजनेस करने में नज़र आती है। यहाँ पर कंपनी कैश फ्लो से रिलेटेड बात करेंगे, कंपनी कमाई कितनी कर रही है, कंपनी में क्या अच्छी बातें है बुरी बातें है, रिटर्न कैसा है, सब कुछ बताना चाहूँगा। वक्त लगेगा बट मैं आपको बहुत शानदार प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आप कंपनी के रिटर्न के बारे में बात करें, जैसे कि हम यहाँ पर कैश फ्लो जो देखेंगे तो कंपनी का 2017, 18, 19 और यहाँ पर 20 की बात करें तो पिछले कुछ सालों से कंपनी ने जो अपनी ग्रोथ दिखाई है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। खास करके कहूँगा आउटस्टैंडिंग, ये जो परसेंटेज दिख रहा है इस पे से आपको समझ में आएगा। 550% से भी ज़्यादा कंपनी ने अपनी ग्रोथ करके दिखाई है कैश फ्लो में। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे कंपनी के बैलेंस शीट में, और साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दम है क्या, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कंपनी की दम नज़र आता है। खास कर कुछ चीज़ें देखेंगे इस कंपनी में तो कंपनी ने नेट सेल्स और साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ करके दिखाई है, ऐसी कोई बात नहीं है बोलकर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें 2018 और 19 का परफॉर्मेंस पर हम कंपेयर करेंगे तो इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी ने करके दिखाया है। अब यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट में भी कोई खराबी नहीं, मैं आपको मार्केट कैप भी दिखा दूंगा, और कंपनी पर कर्जा क्या है उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी के यहाँ पर खास करके देखेंगे तो देखिए नेट सेल्स जो यहाँ पर एनुअली बेसिस पे बात कर रहा हूँ, कंपनी जो रिजल्ट रहते हैं उसके परफॉर्मेंस, तो देख लीजिए यहाँ पर आपको नेट सेल्स
और नेट प्रॉफिट दोनों भी चीज़ें यहाँ पर इंप्रूव होती है आपको नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पर और भी नेक्स्ट लेवल पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें उस पर फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे भी बात करेंगे। कंपनी की जो सितंबर के क्वार्टर के रिजल्ट रहे उसमें आपको थोड़ी यहाँ पर कमी दिखेंगी, सेल्स उतनी कुछ बड़ी नहीं है। बाद में से जैसे इसके क्वार्टर थर्ड मैं आपको कहूँगा जो क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट आएंगे ना, तो उस पर आप ज़रूर फोकस करना, वो बढ़िया आएंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं क्वार्टर थ्री में यहाँ पर दिवाली आ चुकी है, तो दिवाली में इनके जो प्रोडक्ट है वो अच्छे खासे खरीदे जाते हैं। और मैं आपको कहूँगा जैसे कि अभी का फ़िलहाल का जो इन्वायरमेंट है उस हिसाब से बात करें तो उतने सेल्स होने के चांसेस नहीं थे। जो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर इसके जो रिजल्ट आएंगे उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा ही। और इसमें आप बात करेंगे, देखिए कंपनी के जो 2019 और 2020 के बारे में कंपैरिजन करेंगे, जो ये सेल्स और ये जो प्रॉफिट था, ये सितंबर 2019 और 20 का कंपैरिजन है। ये बात आप ज़रूर अंडरस्टैंड करना। क्या होता है, मिस्टेक ना होना चाहिए कि हम कोई भी बात लिसन कर रहे हैं बोलकर। अभी कंपनी के रिटर्न के बारे में बात करें, कंपनी कितना रिटर्न प्रोवाइड कर रही है आप तक की, तो कंपनी को देखिए लिस्ट होकर हो गए 2 साल और कंपनी ने रिटर्न प्रोवाइड भी कर दिया है। आप देखेंगे तो कंपनी ने 2 साल में आपको कितना, तो 174% का रिटर्न प्रोवाइड करवाया है। बहुत ही अच्छी बात है। एक साल में आपको 130% के भी ऊपर रिटर्न कंपनी ने कमा दिया है। बहुत शानदार बात है। क्या होता है आपको कहूँगा, एक साल में 130% का रिटर्न बोलते हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप ऐसे भी स्टॉक जानते होंगे कि जो यहाँ पर आपको कुछ भी कमा के नहीं देते, और कुछ कमा के देते तो कितना, तो 10% 20%, और लोग यहाँ पर एफडी में इन्वेस्ट कर भी बहुत कम कमाते हैं। ये भी बात समझ लेना। अभी आ जाते हैं स्टॉक सेक्टर और इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। मैं कंपनी में जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। कंपनी का जो फिलहाल का वैल्यूएशन है उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी के जो कुछ की फैक्टर है उसके बारे में बताना चाहूँगा, जो कंपनी का बारे में कुछ अच्छी बातें दिखाते हैं उसके बारे में। तो देखिए कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की जो स्ट्रेंथ देखेंगे, मीन्स कंपनी में जो अच्छी बात है, देखिए 5 मिलियन एसी ईयर बाय ईयर बनाती है। मीन्स यहाँ पर एक साल में कंपनी कितने 5 मिलियन एसी बनाने की कैपेसिटी रखती है खुद में। ये शानदार बात मुझे नजर आई इस कंपनी में। और साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू यहाँ पर रेज हो रहा है 17% से। एनुअल बेसिस पर देखेंगे पास्ट 5 ईयर से, तो कंपनी जो यहाँ पर परफॉर्म कर रही है वो शानदार ही है। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप यहाँ पर इस कंपनी को संभाल सकते हैं, और इसमें थोड़ी ही क्वांटिटी उठाना चाहिए। जिस तरीके से कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट अच्छे आएंगे उस हिसाब से आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस कंपनी के कुछ क्लाइंट के बारे में बात करूँगा। क्लाइंट इतने बड़े बड़े लोग हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्लाइंट की लिस्ट देखने के बाद। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आवर एस्टिमेटेड क्लाइंट्स, ये जो कस्टमर है उनके बारे में बात की है, आपके दिख जाएगा। मैं एरो करके भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको अच्छे बड़े बड़े यहाँ पर लोग दिख जाएंगे। देखिए आपको यहाँ पर खास कर जो जाना माना नाम एलजी नाम के यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि होम अप्लाइंसेस है। साथ साथ गोदरेज की चीज़ें जानते होंगे, गोदरेज भी यहाँ पर इनके क्लाइंट है। यहाँ पर डेकिन है यहाँ पर, और बहुत अलग अलग कंपनीज, ब्लू स्टार है, अच्छी खासी जो कंपनीज़ है यहाँ पर इनकी क्लाइंट्स है। और कंपनी बहुत ही स्ट्रांग और बढ़िया परफॉर्मेंस करती है। यहाँ पर देख सकते हैं इनकी क्लाइंट की लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। कुछ अलग अलग क्लाइंट्स इनके अवेलेबल है। एक क्लाइंट इसलिए दिखाए कि आपको पता चले कि भाई कंपनी जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें भी दम नज़र आता है। इसके फ्यूचरिक हाई और लो की बात करूँ तो कंपनी ने अभी तक की जो परफॉर्मेंस किया है उसके बारे में हम सुनेंगे। तो कंपनी देख लीजिए, लो की बात करें तो 921 रुपये का लो बना है, और हाई देख लेना 2500 रुपये का। तो कंपनी अभी देखेंगे फिलहाल क्या वैल्यूएशन की, तो 52 के हाई के करीब चल रही है। तो इसलिए कहूँगा कि अभी एंटर करने का मुझे नहीं लगता कि राइट मौका होगा बोलकर। कंपनी खराब परफॉर्म करेगी ऐसा कुछ नहीं है, कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, बट आपको लॉन्ग टर्म, मैं आपको बात क्या समझा रहा हूँ, देखिए लॉन्ग टर्म की होल्डिंग रखना पड़ेगी, तब आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेंगे। क्योंकि इस कंपनी का एकदम शानदार और ज़बरदस्त बिजनेस है। जिस तरीके से यहाँ पर इसकी जो डिमांड रहती है वो भी बढ़ेगी। और आप यहाँ पर खुद देख सकते, मैं आपको अभी का जो वैल्यूएशन देख बता रहा हूँ, ये अभी खरीदने के लायक क्यों नहीं आपको बता रहा हूँ। देख लीजिए इसका पी रेशियो कितना का, 208 का, कितना हाई वैल्यूएशन पर, ये समझना आप। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी फेक बातें बताता हूँ, ना किसको फंसाने की मेरी यहाँ पर कोशिश रहती है, बिल्कुल सब साफ और क्लियर बातें बताते रहता हूँ। अब यहाँ पर कंपनी में कर्जे की बात करें, देख लीजिए कर्जे के बारे में आपको नज़र आ जाएगा। कर्जा देख लेना, यहाँ पर आपको राउंड फिगर पकड़ लेंगे तो 300 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है। और कंपनी का मार्केट कैप है देखिए 7,780 करोड़ के भी ऊपर। तो मार्केट कैप और कंपनी का जो कर्जा है उसमें अच्छा खासा अंतर है। और ये बात अच्छी बढ़िया नज़र आती है कि कोई ऐसा नहीं है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो कम और कर्जा बड़ा हो, ऐसी बात कुछ नहीं है। यहाँ पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी थोड़ा अच्छा ही नज़र आ रहा है। और प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर सिंगल डिजिट में, ये मुझे लगता है कि ये डबल डिजिट में होनी चाहिए। बाद में कंपनी बहुत शानदार दिखेगी और परफॉर्म भी बहुत बढ़िया करेगी। यहाँ पर सेल्स की बात करें, सेल्स भी अच्छी है।
रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे वो भी अच्छा है कंपनी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ चीज़ें। कंपनी ने कोई शेयर गिरवी रखा है मैं आपको वो भी दिखा दिया। अभी तक कंपनी ने एक भी शेयर गिरवी रखा नहीं है। कंपनी के परफॉर्मेंस ऑलराउंड सब कुछ बातें अच्छी नज़र आती है। यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ की बातें करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ अच्छी खासी नज़र आती है कंपनी में। यहाँ पर देखेंगे तो द कंपनी हैज़ शो द गुड प्रॉफिट ग्रोथ, यहाँ पर 69% से पास्ट 3 ईयर से दिखा रही है कंपनी। सब कुछ बातें अच्छी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। यहाँ पर हम फोकस करेंगे। देखिए कंपनी में वैल्यूम क्या नज़र आ रहा है, तो इसमें सेल कर निखर रहे। कुछ ऐसा भी होगा कि जो यहाँ पर मुझे कमेंट पूछी थी एक फ्रेंड ने कि सर मैं इसमें इंटर करूँ क्या, तो भाई अभी इंटर करने का मुझे नहीं लगता कि राइट मौका होगा। बट आप लास्ट डिसीजन तो आप ही लेंगे। आपको जो भी लेवल लगे आप खरीद लेना। बट मैं आपको कहूँगा कि अभी कुछ लेवल अच्छे नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके निकलते हुए दिख रहे हैं। इस पर आप ज़रूर फोकस कर सकते हैं। बाद में आप खरीदेंगे स्टॉक और बाद में आप गिर जाएगा स्टॉक, तो आप बोलेंगे कि सर आपने फंसा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं, लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर निकल सकते हैं, तो आप बोलेंगे हम फंस गए बोलकर। तो इसका स्टॉक में आप देखेंगे पिछले कुछ परफॉर्मेंस किए तो कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया था उसमें यहाँ पर आपको निगेटिव ट्रेड दिखेगा। जो ईयरली बेसिस पे बात करें या क्वार्टरली बेसिस पर, तो कंपनी के रिजल्ट पर आप ज़रूर नज़र रखिए। कंपनी के रिजल्ट जितने शानदार आते हुए दिखेंगे तभी आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते रहना। तो अभी तक कंपनी ने कोई भी यहाँ पर मैं आपको कहूँगा डिविडेंड से रिलेटेड कुछ अपडेट्स नहीं है यहाँ पर वेबसाइट पर। इस पर भी आपका फोकस ज़रूर रहना चाहिए। क्या होता है ऐसे एक छोटी चीज़ भी हम मिस कर देंगे तो हम यहाँ पर ज़्यादातर फंस सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए मूरत ट्रेडिंग पर भी स्टॉक में अच्छी खासी वैल्यूम और ख़रीदारी होते हुए दिखी है मुझे। आप यहाँ पर देखेंगे तो मात्र यहाँ पर 1 घंटे में 3% का स्टॉक ने रिटर्न दे दिया और लोगों को पैसा कमा दिया है। स्टॉक का ऑल अराउंड परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखिए कितना शानदार, और ये परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने दिनों से है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुई थी, यहाँ पर इनपुट ड्यूटी पर यहाँ पर जो चार्जेस बढ़ाए गए थे, तब से कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छा पकड़ लिया है। कंपनी के ऑल अराउंड जो रिटर्न की बात करें तो 2018 से कंपनी, मैंने आपको कह दिया 2 साल हुए इसको लिस्ट होकर, तो कंपनी 1200 रुपये से देख लीजिए आज 2300 2,500 के करीब चल रही है। इसका मतलब है कंपनी लॉन्ग टर्म के जरिए से शानदार कंपनी साबित होगी आपके लिए। आप खाली इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना। तो वैल्यूएशन नीचे आने के बाद मैं आपको कहूँगा 2000 के लेवल से नीचे से खरीदना सही रहेगा। अभी फ़िलहाल का वैल्यूएशन मुझे नहीं लगता कि अट्रैक्टिव है बोलकर, इसलिए मैं जब भी खरीदता हूँ स्टॉक वैल्यूएशन देखकर ही खरीदता हूँ। मुझे तो यही पसंद है भाई कि 10 की चीज़ 8 रुपये या 9 रुपये में खरीदना चाहिए। ये बात मुझे हर वक्त पसंद है और मैं आपको बताते रहता हूँ। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।